ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली तब प्रदेश में कोरोना दस्तक दे चुका था। वहीं शपथ लेने के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए और विरासत में मिली कोरोना की चुनौती एक अवसर में बदलकर उन्होंने सिर्फ प्रदेश को ही नहीं बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की समस्या से पैर पसारने शुरू कर दिए। इस बार इस तरह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की संभालने की लगातार कोशिश जारी रही। आज हम आपको बताएंगे कि इन 3 सालों में किस तरह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 23 मार्च 2020 यही वो दिन था जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी। तब मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी दस्तक दे चुकी थी। कठिन वक्त में भी सीएम ने अपना धैर्य नहीं खोया और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शपथ लेने के साथ एक्शन में आ गए। विरासत में मिली कोरोना की चुनौती एक अवसर में बदलकर उन्होंने न सिर्फ प्रदेश को बचा लिया बल्कि मध्य प्रदेश को तरक्की की राह पर सरपट दौड़ाया। चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के लगभग 2 साल कोविड में ही निकल गए। इस मुश्किल दौर में भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हुआ। कोरोना पर लगाम लगाने जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग को शुरू किया गया। अगर कोरोना से कोई पीड़ित है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इलाज उसका, चाहे सरकारी अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेज हो या प्राइवेट चिन्हित अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, वहां निःशुल्क करवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। दवाओं की आपूर्ति हम सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, हर चीज कोरोना नहीं है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन अभियान इतनी तेजी से चलाया गया कि देश में मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में अव्वल रहा। अब तक प्रदेश में 13,39,37,158 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। शिवराज सरकार के बेहतर मैनेजमेंट से ही लोगों ने कोविड वैक्सीन के हर डोज को समय पर लगवाया। व्यापक पैमाने पर टीके लगवा के जनता के जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी अस्त्र है टीका। कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है यदि सावधानी बरती गई तो। शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कई बड़े नवाचार किए। फिर चाहे एम्स के साथ नॉलेज एक्सचेंज के लिए एमओयू करने का फैसला हो या फिर रोबोटिक सर्जरी का, और इनमें सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने का रहा। मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराना ऐसा कदम था जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था, मगर एक्सपर्ट की मदद से एमबीबीएस के 3 विषयों की किताबों का हिंदी रूपांतरण किया गया, जिससे अब उन बच्चों के लिए भी मेडिकल की पढ़ाई आसान हो गई है जो अंग्रेजी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर की किताबों पर भी काम चल रहा है जो नए शैक्षणिक सत्र में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। पिछले 3 साल में नए मेडिकल कॉलेजों की भी नींव रखी गई। करीब 10 मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में हैं। शुभकामना यही है कि यहाँ बच्चे पढ़ के निकले, अच्छे डॉक्टर बने। और सिंधिया जी ने जो सुविधाएं कह रहे थे उपलब्ध कराई हवाई सेवाओं की, अगर बंबई से, दिल्ली से, देश के किसी भी शहर से विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होगी तो अब हवाई सुविधाएं इतनी है कि डॉक्टर हवाई मार्ग से आएंगे और इस अस्पताल में सेवा देंगे। हर दिशा में विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का सतत प्रयास किया। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि एमपी में पहले से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज है। न सिर्फ बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, बल्कि इस बात का भी ख्याल किया गया है कि छोटे से छोटे हेल्थ सेंटर पर भी मरीज को इलाज मिले। सीएम शिवराज के निर्देश पर पॉलीक्लिनिक और संजीवनी क्लिनिक के जरिए लोगों को उनके घर के नजदीक ही इलाज मिल रहा है। प्रदेश में अभी लगभग 100 संजीवनी क्लिनिक है। करीब 190 पॉलीक्लिनिक खोलने की योजना है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने प्रदेश में 226 नए हेल्थ सेंटर खोलने की भी मंजूरी दी है।